हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है कि मालती के मौत का जिम्मेदार कौन है वो पता चल जाएगा, क्योंकि आज उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है। सब कुछ खुल के राज सामने आएगा, क्या उसको किसी ने मारा है या खुद वो मरी है, जो भी है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, इन सब चीजों के बीच में कुछ ऐसे टुटपुझिया पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ना कुछ भी है उसके पास पत्रकारिता की, ना कोई मार्कशीट है, ना सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं है। बस एक माइक पे अपना टैग लगा लिया, चैनल का नाम रख लिया और अपने आप को पत्रकार समझने लगे। और जाके शर्मिंदगी की बात यह है कि किसी के मौत पे जाके दो शब्द उसके लिए बोलने के बजाय दूसरे मतलब मौत के जगह पे दूसरे चीजों को लेके नारेबाजी करना, ऐसे ये पत्रकार है। ऐसे पत्रकार अगर पैदा होने लगे तो समाज में गंध तो मचेगा ही, साथ साथ उन औरतों की भी इज्जत नहीं बचेगी जो लोग अच्छे काम के लिए आगे चलते हैं, है ना। तो इन पत्रकार जो बने हैं नए नए ना, जो जिनके पास कुछ भी वो नहीं है, उनको तो बहिष्कार ही करना चाहिए। उनको कोई भी बाइट नहीं देना चाहिए। पहले तुम हो कौन, तुम्हारे पास आईडी प्रूफ क्या है वो दिखाओ, तब कुछ तुम क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रियल पत्रकारों को है, फेक पत्रकारों को नहीं है। तो ये सब रही बात इन सब टुटपुझिया पत्रकारों की जो अपने आप को टुटपुझिया बोलते हैं, है ना। तो चलिए, कुछ महिला मंच की औरतें भी हैं, कुछ बोल रहे हैं जो रिंकी जी को टारगेट कर रही हैं, कुछ तो करती नहीं है। मैं रिंकी से यही कहूंगी, अगर मेरा वीडियो देख रही हैं आप, तो इन सब ऐरू गैरू नत्थू खैरू के मुंह में क्यों लगते हो आप। सबसे बड़ी बात, आपको भटकाने का काम ये सब कर रहे हैं। आप किसी के लिए लड़ रहे हो शुरू से, जब वो जिंदा थी तब से लेके जब वो नहीं है इस दुनिया में तब तक लड़ रहे हो। तो आप लड़ो। अगर आप इन ऐरू गैरू नत्थू खैरू के बीच में फंसोगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कुछ काम करने चलते हैं ना, तो हमें पीछे मुड़ के अगर हम देख लिए तो हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। एक बात आप जान लेना, जरूरी नहीं है कि बड़े कोई आपके यूट्यूबर साथ में है तो वो समझाए तो आपको समझना चाहिए। हम छोटे ही हैं लेकिन बहुत डीपली बात कह रहे हैं, अगर समझना होगा तो मैं बस इतना कहती हूं कि आपको सिर्फ भटकाने का ये जो टुटपुझिया है, ऐरू गैरू नत्थू खैरू, ये समीर चौधरी, जो फलान ढिमाक, कौन है ये, कहाँ से आए हैं, क्या है इनका वजूद क्या है, कौन जानता है इनको। इनके चीजों को लेके आप मतलब टारगेट हो रहे हो और आप भटक जा रहे हो। इनको जवाब देने की क्या जरूरत है यार, मैं आपसे पूछती हूँ। इनको जवाब देने की क्या, ये है कौन कि इसको जवाब दोगे? पीएम है कि नेता है कि पुलिस है कौन कि इनकी बातों को तुम जवाब देने चलोगे आप। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं रिंकी से यही कहूंगी कि आप अगर मालती के सपोर्ट में आए हो, क्योंकि देखो उसके पीछे कोई नहीं है, ले दे के एक आप ही हो जो उसका सपोर्ट उसके घर वालों का कर सकते हो। तो इन सब टुटपुझिया के चक्कर में तो आप पड़ो मत। इन सबों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब जितना दोगे उधर से रिप्लाई आएगा, दोगे जवाब रिप्लाई आएगा। तो ये बहिष्कार करो, इग्नोर करो, भौंकते रहो। कुत्ते तो भौंकते हैं यार, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। भौंक भौंक करके मर जाते हैं कुत्ते, और कुछ नहीं कर सकते हैं, कीड़े ढोले पड़ते हैं कुत्तों में। तो एक तरह से ये कुत्ते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। ये जो महिला मंच के नाम पे एक औरत आई है, बोल रही है जेल करवा देंगे तो फलान करवा देंगे तो ढिमाक करवा देंगे। अरे तेरी औकात क्या है कौन? तेरे को जानता कौन है? तू महिला मंच की है कौन से बैकग्राउंड से आई है? होगी आलीशान घर की, होगी तेरे घर में होंगे कोई, लेकिन तेरे को कोई जानता नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा रिंकी निषाद के नाम से ये आगे बढ़ना चाहती है कि इसको लोग जाने। समझो, आप डीपली बात समझ लो। रिंकी जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके नाम से फेमस होना चाहती है कि आखिर में ये महिला मंच की है औरत कौन जो रिंकी निषाद को टारगेट कर रही है। तो ये तुम्हारे बल पे, कंधों पे चढ़ के आगे अपना चेहरा चमकाना चाहती है। डीपली सोचो। तो इन सब चीजों में दूसरों को क्यों अपना फायदा उठाने दे रहे हो भाई? मैं ये कह रही हूं, अपना फायदा क्यों उठाने दे रहे हो? ये समीर चौधरी को या
फलानी को, ढेमाकी को, ये तुमको टारगेट करके अपना चेहरा अरे एक समय था कि मालती इस दुनिया से चली गई थी तो गोरखपुरिया भौजी को टारगेट किए थे सब, ये वही है सब। इन सबों को फेमस क्यों कर रहे हो अपने वजह से? तो सबसे बड़ी बात है कि इन सबों के चक्कर में वो पुतला फूकें चाहे कुछ, इसको औकात तो है नहीं कि सामने फेस टू फेस इन सबों को बात करने के लिए औकात हो, तो ये पुतला ही फूकेंगे सब। ऐसे तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है इंसान, पीएम को भी, मोदी को भी, मोदी के भी पुतले फूकते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो कुछ काम करते हैं अच्छे लोग, तो बुरे लोग क्या करते हैं, उन सबों का पुतला फूकते हैं, तो ये करते हैं वो, इसके अलावा और वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप डीपली सोचना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बस इतने में ही गोल गोल जलेबी की तरह घूमना है और दूसरों को आगे बढ़ते हुए खींचना है। तो क्यों ही उस समूह के पीछे पड़े? पीछे पड़ के वहीं के वहीं आप रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। आपको सिर्फ मालती को सपोर्ट करना है, इन टुटपुजियों को नहीं। तो आप मालती को जाओ, भोगते रहो, कोई वो नहीं है, इग्नोर मारो, नॉट रिकमेंड करो। जो भी वीडियो देख रहे हो ऐसी चीजें नॉट रिकमेंड करो, न देखोगे न ध्यान भटकेगा, भोगते रहो यार। हम तो यही करते हैं, जो भी ऐसा बोलता है तुम भोगते रहो, मुझे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कान तक आवाज ही नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरी बात अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखोगे मेरा वीडियो तो कोई भी बात, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं भी साथ साथ एकदम चल पड़ी हूँ। हर महिला से कहती हूँ जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं कि प्लीज सपोर्ट में उतरिए, प्लीज सपोर्ट में उतरिए, ताकि मालती को न्याय मिले। देखो, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम जाके न्यायालय में, हमारे पास उतना सक्षम हम नहीं है कि हमारा उतना औहदा भी नहीं है कि हमको, लेकिन सपोर्ट का मतलब अगर आवाज एक एक करके हर औरत उठाएगी ना, तो वो आवाज जरूर शासन तक पहुंचेगी। आप समझ रहे हो ना? मजबूरन मालती के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देखो, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, कल भी वीडियो में बोले थे कि विष्णु राज दोषी नहीं है, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी छूटने नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात कि मेरे नजर में न विष्णु निर्दोषी है, ना ही राहुल निर्दोषी है, ना ही अर्जुन निर्दोषी है। ये तीनों ने प्रेशर किया है मालती को, तो तीनों ही मतलब सजा के पात्र हो चाहे न मारे हो, लेकिन ये तीनों ही सजा के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने डिप्रेशन में मालती को डाला है, शोषण किया है उसका, उसके चरित्र का, उसके शरीर का, उसके हर एक चीज का शोषण इतना किया कि आज इस दुनिया में नहीं है वो। तो मेरे लिए ये तीनों ही, और तीनों को चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो, लेकिन मालती के लिए तीनों के तीनों सबसे बड़े दोषी हैं, सबसे बड़े गद्दार हैं, जो कि ये इसके चेहरे के पीछे बहुत बड़े सातिर इंसान, कहते हैं ना, एक आतंकवादी का चेहरा छुपा हुआ है इन सबों के बीच में। कौन सा ऐसा मर्द होगा? मैं देखते देखते कल YouTube में अचानक से मालती का वो वीडियो सामने आया 2 साल पहले का। मालती जब कुंवारी थी उस समय ये वीडियो बनाता था, पतली दुबली थी उस समय। मालती ये नहीं जानती थी कि 2-3 साल बाद मेरी जिंदगी इसके साथ जुड़ेगी तो खत्म हो जाएगी, नहीं तो वो कभी नहीं इससे शादी करती, इस गद्दार के साथ। वो मालती इसको बनाई, और आज मालती के वजह से जितने इस विष्णु राज ग्रुप के लोग हैं जुड़े हुए हैं, मालती के वजह से बने हैं, ना कि विष्णु राज के वजह से। ये मानो आप लोग चाहे न मानो। थू है ऐसे औरत पे जो बोल रही है कि अश्लील वीडियो बनाने वालों के जाने में गम कैसा, और तू जाएगी तो कितने लोग रोएंगे ये तू सोच। मालती के लिए तो इतने लोग रोए हैं। और अश्लील वीडियो बनाना जरूरी नहीं है कि वो मजबूरी, वो सुखी बनाती हो। उसका वीडियो अगर देख लेना, तू असली औरत है तो तेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी किस तकलीफ में वो बनाती थी। उससे बनवाया जाता था अश्लील वीडियो, जबरदस्ती बनवाती, ना उसको उस चीज से कोई फायदा मिलता था, ना चमन्नी मिलता था, उसका पैसा नहीं मिलता था, लेकिन वो बनाती थी सिर्फ और सिर्फ इस गद्दार के लिए। 2 साल के पहले वीडियो जाके देख लो, ये जबरदस्ती उसके चेहरे पे ले जाके मोबाइल ठूसता था, वीडियो बनाता था। वो वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी। जब ऐसा करते 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 कौन सी ऐसी औरत होगी कि जो सोशल मीडिया पे अगर एंट्री हो गई तो बाद में तुम सोचो कि हम सोशल मीडिया पे काम नहीं करेंगे, करवाएंगे नहीं, तो उससे छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। पहले वो बनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो ये गद्दार उसके मुंह पे ले जाके वीडियो बनाता था।
गुस्सा होती थी। उसका पहले का जाके वीडियो, 2 साल के पहले का जाके जो जो लोग उसके खिलाफ है ना, जाके देख लो। मालती कभी भी एग्री नहीं होती थी वीडियो के लिए, लेकिन ये जबरदस्ती उसको वीडियो बनवाता था। और जब इस लाइन में एकदम परिपक्व हो गई बनाते बनाते, तो अब ये सोच रहा था कि इससे दूर कर दे। तो ऐसा दूर किया कि इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई। मुझे नहीं लगता कि मतलब जितना मालती को तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो दुनिया में नहीं है, उतनी गलत है। एक सीधी सादी लड़की को लोग गलत बना दिए। उसके बाद से ये बोल रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, फलाने दोषी नहीं है, दिमाग। आखिर में क्यों चुप है? राहुल को क्यों नहीं खोज रही? अर्जुन कहाँ है बिल में छुपे हुए? इन गद्दार कहाँ है छुपे हुए? इन सबों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? धिक्कार है ऐसे समाज पे, ऐसे औरत पे और ऐसे मर्द पे जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं एक औरत के न रहने पे। और निर्दोष दोषियों को तो तुम सजा दिलवा नहीं सकते, और जो उसका साथ दे रहा है मालती को दोषियों को सजा दिलवाने में, उसको तुम लोग जेल भेज रहे हो। शर्म नहीं आती? कहां तक सपोर्ट करना चाहिए? तुम लोग सपोर्ट के नाम पे धब्बा। मैं यही कहूंगी कि अगर साथ नहीं दे सकते तो किसी का टांग मत खींचो। औकात नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ। किसी के कंधे पे चढ़ के फेमस होना चाहते हो? मैं रिंकी निषाद से कहूंगी कि ये जो महिला मंच की जो भी ये धमकी दे रही है कि ये करे, वारंट जारी किए हैं तो जेल भिजवाएंगे, तो औकात है तो इसको भिजवा ले। और रिंकी निषाद के नाम से वो फेमस होना चाहती है, क्योंकि महिला मंच से तो उसको कुछ मिला नहीं, उसको बहिष्कार ही मिला। तो रिंकी निषाद के नाम से टारगेट करके और अपना चेहरा चमकाना चाहती है, सोशल पे आना चाहती है कि हाँ यही महिला मंच की औरत है। तो बेवकूफ़ मत बनो। इन सबों को क्यों चमकाने लगे हो? जिसको चमकाना है, जिसका सितारा चमकाना है वो है मालती चौहान, उसको न्याय मिलना चाहिए। और बाकी सपोर्ट में मैं इतना ही कर सकती हूँ कि वीडियो बना सकती हूँ, लोगों को एग्री कर सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए, जितने भी है इतना ही आपका सपोर्ट कर सकती हूँ। बाकी मैं भी, मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं और कुछ भी मैं सपोर्ट कर सकूं। इतना ही मैं आप तक संदेशा पहुंचाना चाहती हूं अपने वीडियो के माध्यम से। और उम्मीद है कि अभी इन सबों का नाम और जिक्र अपने वीडियो के माध्यम से लेना मत, क्योंकि ये सब अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं इन सब के बीच में। ये जो समीर चौधरी है, ये जो बोल रहा है, पुतला फूंक रहा है, तो यही फूकेगा। जो अपनी बहन का, अपनी माँ का नहीं हुआ, दूसरे का क्या होगा? ये तो अपनी बेटी का भी नहीं होगा। गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। दूसरे की बहन बेटियों को ये बोल रहा है, गाली दे रहा है, दूसरे को बोल रहा है, उनकी बहन बेटियों को दूसरा कोई गाली देगा, देख लेना। तो चलिए, इन सब के बीच में मैं वीडियो को करती हूँ इन। आप लोग अगर एग्री हो तो जितनी माताएं बहनें प्लीज़ 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 सपोर्ट में उतरिए मालती के, नहीं तो मालती को न्याय नहीं मिलेगा अगर सपोर्ट में नहीं उतरे तो इतना नारी शक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग है ना। अगर सब नारी शक्ति मिलके एक साथ आवाज़ उठाएगी तो जरूर मालती को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग उठिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए, वीडियो बनाइए, इतना वीडियो बनाइए कि ये सरकार तक पहुंच जाए और मजबूरन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो चलिए, सत्यमेव जयते।